नमस्कार दोस्तों। हम जैसे कि आपको पहले से अनाउंस कर चुके हैं कि हम एक न्यू लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आम बात रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर है। दोस्तों, आम बात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन डिजीज है जो कि अक्सर हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। चाहे आप प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ पर चाहे आप इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो या आप एलोपैथी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है हमारी प्रैक्टिस में। तो दोस्तों, हम क्या क्या इसमें हम कौन कौन से इसमें पार्ट्स हम देखने वाले हैं, कैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को समझने वाले हैं, उसका एक ब्रीफ आपको मैं आज समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे पहले जो हम इसका जो पार्ट देखेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा पैथोफिजियोलॉजी का। पैथोफिजियोलॉजी या आप यूं कहो संप्राप्ति आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, इसमें हम संपूर्ण संप्राप्ति देखेंगे कि कैसे निदान से लेके लक्षण प्रकट होने तक क्या वो पूरा चेन ऑफ रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से आम बात बनता है। साथ ही साथ हम वो सारे पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि एलोपैथी के व्यू ऑफ डायग्नोस के हैं कि कैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो अपीयर होता है। तो सारे पॉजिटिव फैक्टर एज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एज वेल एज अकॉर्डिंग टू एलोपैथी वो हम देखेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे और ऐसा एनालिसिस करेंगे कि आपको कोई भी डाउट आज के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद नहीं रहेगा कि कैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम किसी डिजीज की संप्राप्ति या पैथोफिजियोलॉजी नहीं समझ सकते तब तक हम सही से डायग्नोस नहीं कर सकते। हम इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं कि क्या कारण रहे हैं डिजीज बनने के, और जब तक इवेल्युएशन नहीं होती हम सही ड्रग नहीं दे पाते। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, कैसे आम बात दोषिक के मुताबिक प्रेजेंट करता है, कौन सी दोष की प्रोडोमिनेंस रहती है, वात प्रोडोमिनेंस है, कफ प्रोडोमिनेंस है, पित्त प्रोडोमिनेंस है, कैसे उसके सिम्टम्स रहेंगे, क्या उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहेगी, वो हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में। फिर हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है वेरियस ड्रग्स यूज्ड। दोस्तों, आप चाहे नॉर्थ इंडियन टाइप प्रैक्टिस करते हैं या आप केरलीय साउथ इंडियन टाइप प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता होगा कि देयर आर नंबर ऑफ ड्रग्स, इतने अनलिमिटेड ड्रग्स हैं और कई बार वैद्य कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ड्रग कहाँ पे देना है। जैसे सीनाद गुगल कहाँ पे देना है, योगराज गुगल कहाँ देना है, रासनाथ सप्तकम कषाय हम कहाँ पे देना है हमें, और रासनाथ पंच कषाय कहाँ पे देना है। ऐसे अनगिनत जो ड्रग्स जो कि आम बात में यूज होने वाले हैं, हम उन सभी का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, कोरिलेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक ड्रग का। जैसे कि सीनाथ गुगल कहाँ देनी है, योगराज गुगल कहाँ देनी है, किशोर गुगल कहाँ देनी है। तो इस प्रकार से हम सारे ड्रग्स जो कि चाहे वो साउथ इंडियन प्रैक्टिस से या नॉर्थ इंडियन प्रैक्टिस से, हम सारे इवेलुएट करेंगे। उसके बाद हम अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है थेरेपीज देखेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास पंचकर्म सेंटर है या आप आईपीडी रन करते हो या आप डे केयर में पंचकर्मा करते हो, तो आपको पता होगा कि थेरेपीज जो है वो रिजल्ट को बड़ा इनहेंस कर देती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। खासकर जो इनिशियल डेज की जो स्टिफनेस है, जो माइलेजिया है, जो बॉडी पेन्स है, जो कि आम के लक्षण है, उसके लिए भी थेरेपीज अलग से हैं। अगर आम बात थोड़ा सा क्रोनिक हो जाता है तो उसके लिए थेरेपीज अलग है। सो बड़ी सारी थेरेपीज है, जैसे कषाय अमलधारा होगी, फिर हमारा जो केरलीय पंचकर्म थेरेपीज है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे इसमें इन डिटेल। कितने ड्रग लेने हैं, कैसे यूज करना है, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डाइट कि कौन से ऐसे प्रेसिपिटेटिव फैक्टर हैं जो कि पेशेंट को हमने उससे रखवाने हैं, या आईपीडी के दौरान या ट्रीटमेंट के दौरान कौन सी चीजें हमें रिस्ट्रिक्ट करवानी है। कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो कि हम अगर फॉलो करवाते हैं तो बड़ा सारा बर्डन जो आम का है पेशेंट पर वो कम हो जाता है। डाइट अकेली आपके बड़े सारे फैक्टर्स को कम कर देती है, आपके रिजल्ट को एनहांस कर देती है, वो हम देखेंगे।
और हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर के बाद जो कि रिकॉर्डेड होगा, उसके बाद हम लाइव सेशन लिया करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर, आपको हमें वीडियो आपको दिखा दी और आपने समझ ली, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होता है आपको तो आप उसको फॉलो अप नहीं कर सकते। उसके लिए हम हर एक चैप्टर के बाद लाइव सेशन लिया करेंगे, जिसमें आपके 1-on-1 क्वेश्चन हम लिया करेंगे और उनके 1-on-1 क्वेश्चन के हम आंसर दिया करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद लाइव सेशन होगा, जो कि नेक्स्ट डे होगा, जिस दिन चैप्टर अपलोड होगा, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर सेशन लिए। दोस्तों, ये जो लेक्चर सीरीज है, इसमें मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि इसको समझने के बाद, इसको पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा एस्पेक्ट आपका अनटर्न ना रहे और आपको ये बार बार क्वेश्चन पुट करने की जरूरत ना पड़े, नौबत ना पड़े अगर आप कहीं फंस जाते हो। थ्रू दिस लेक्चर सीरीज मैं आपको इंडिपेंडेंट करने वाला हूँ कि कैसे इंडिपेंडेंटली आप आम बात को टैकल कर सकते हैं। आपके पास नो मैटर इन विच एरिया यू आर प्रैक्टिसिंग, कितने आपके पास ड्रग्स हैं, अगर आपके पास कोई सा भी सोर्स है, चाहे आप नॉर्थ इंडियन प्रैक्टिस कर रहे हो, साउथ इंडियन प्रैक्टिस कर रहे हो या मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, इन एनी वे ये लेक्चर सीरीज आपको बेनिफिशियल होने वाली है। तो जिन हमारे वैद्यों ने, फ्रेंड्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है ट्यूसडे से, जो कि कमिंग ट्यूसडे है, इससे स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वैद्य आम बात पर पूरा अपना कमांड पाना चाहता है वो रजिस्टर करें। धन्यवाद।